नाकामी के डर से इंसान को तरक्की का रास्ता नहीं छोड़ना। तो पैसे कोई बात नहीं, पैसे आने जाने वाली चीज़ है, पैसे लगेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। पूरी दुनिया में जो है वो 5G चल रहा है। भाई पाकिस्तान है जिसमें 4G भी प्रॉपर्ली नहीं चलता, और जितना पैसे इन्होंने खला में जाने के लिए लगाया, अगर गरीब वहाँ पे लगाते हैं ना तो पाकिस्तान का कुछ बनना भी था। आपने कहा था इंटरनेट की फास्ट हो जाएगी। हाँ, फिर ये होगा कारोबार बंद करना पड़ेगा, फिर हमें ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए सारा काम करना पड़ेगा, घर बैठ के हमें काम करना पड़ेगा। वो तो कोई फायदा नहीं ना इस चीज़ का, अगर वो कामयाब हो भी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है? पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान का दूसरा मौसलाती सियारा पाक सेट MM1 खला में भेज दिया गया है। तर्जुमान सरपारकों के मुताबिक सेटेलाइट चीन के शी जिंग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। और नाज़रीन, मार रोड के ऊपर मौजूद हूँ और इसके ऊपर अवाम का रद्द-ए-अमल लेते हैं, क्योंकि पहला भी सैरा जो पाकिस्तान का भेजा गया था वो भी कामयाब हो गया था। आज दूसरा सैरा जो है वो खला में पहुंचा दिया गया। क्या इससे इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ होगी या नहीं होगी? अवाम से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर, मुझे बताएं कि पहला सैरा कामयाब हुआ खला में जाके, अब दूसरा सैरे को भी भेज दिया गया है, वो भी कामयाब हो चुका है, और दूसरे सैरे की मदद से इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ होगी। आपकी नज़र में इंटरनेट की जो सर्विस है तेज़ होगी या नहीं होगी, क्या कहेंगे? इंटरनेट की सर्विस तेज़ हो भी जाए तो हम लोगों को उसका क्या फ़ायदा? या ये जो बेचारे गरीब मज़दूर दिहाड़ीदार हैं उनको नेट पैकेज ही लगाने के पैसे नहीं हैं, वो नेट सर्विस तेज़ हो भी जाए तो वो क्या कर ले? वो तो कोई फ़ायदा नहीं ना इस चीज़ का, अगर वो कामयाब हो भी जाए तो ये जो मज़दूर तबका है, ये जो नॉर्मल लोग हैं, अपने खाने से की जो है ना चीज़ें वो मुश्किल से खरीद रहे हैं, तो उनको वो नेट का क्या फ़ायदा होगा? अगर नेट पैकेज ही नहीं लगा सकते, फ़र्ज़ कर ले मैं 1000 रुपया कमाता हूँ, 500 का नेट पैकेज लगा लूँगा, तो 500 में वो घर का सिस्टम तो नहीं चलेगा, बाकी नेट लगाने से ना घर का सिस्टम चलेगा। यानी कि सैरे को खला में नहीं भेजना चाहिए था, ऐसा ही है? ज़ाहिर यही नज़र तो यही आ रहा है कि जो जितना खर्चा उधर किया है सैरे पे भेजने के लिए, वो ये गरीब लोग जो हैं इनकी जो हेल्प है उसके लिए कुछ ना कुछ कर ले। भाई मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और पाकिस्तान का जो पहला सैरा था वह खिला में पहुंचा। आपको पता है आज दूसरा कामयाब सैरा खिला में पहुंच चुका है, और उसके ज़रिए इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ हो जाएगी। आपकी नज़र में ये फ़ैसला जो हुकूमत ने किया है, इतने पैसा भी लगाया और खिला में पहुँच चुका है, इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ होगी? इंटरनेट की सर्विसेज पूरी दुनिया में जो है वो 5G चल रहा है। भाई पाकिस्तान है जिसमें 4G भी प्रॉपर्ली नहीं चलता, और जितना पैसे इन्होंने खला में जाने के लिए लगाया, अगर गरीब वहाँ पर लगाते ना तो पाकिस्तान का कुछ बनना भी था। अब तक पाकिस्तान में गुर्बत, बहुत से ज़्यादा गुर्बत है, लोग आटा हर चीज़ महंगी है। किस चीज़ की ये लोग खला में भेज रहे हैं, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? पहले अपनी आवाम को सहूलत दें, उसके बाद जाकर खला में भेजें, या जो भी करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले अपनी आवाम को तो सहूलत दें, उसकी आवाम जो है वो तो आए अपनी, मतलब कि एक लाइफ तो अपनी गुजारे ना गरीब आदमी। सर, आपको मुबारक हो, पाकिस्तान का दूसरा सैरा खिला में पहुंच चुका है, ठीक है, और उसके ज़रिए इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ होगी। आपकी नज़र में ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया है, ये अच्छा इकदाम है, और नेट की सर्विस तेज़ होगी या नहीं होगी? नेट की सर्विस तो तेज़ होगी, ओवरऑल होगी, लेकिन दूसरा है कि मुल्की जो हालात है ना वो इसने नहीं हल करने। मुल्की हालात का जो बुरान मचा हुआ है ना, वो जब तक तरक्याती काम नहीं होंगे ना मुल्की, जब तक कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ इस वक्त। मैं ख़ुद दुकानदार हूँ, मेरी पैनोरामा में शॉप है। अब ओवरऑल देख लें किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं लोग, आवाम किस तरह से कर रही है, उसका हल इन चीज़ों से नहीं निकलना। जब तक ये महंगाई का ख़ात्मा नहीं होगा, चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, आम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तब तक ये जो निज़ाम है ना ये इसी तरह से नीचे और आता जाएगा। ना लोगों के पास पैसे, हम लोग एक ताजिर हैं, छोटे से ताजिर हैं, दुकानें डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं, जिनके हम नेमो बदल कस्टमर हम चाहते हैं, कस्टमर के पास तो 1 रुपया नहीं है। वो अपने घरेलू अखराजात को पूरा करे, बिजली के बिल अदा करे, या ये दूसरी शॉपिंग में अपने पैसे को ज़ाया करे।
लिहाजा मैं नहीं समझता, जब तक मुल्की इकदाम, मुल्की जो तरक्की के लिए है ना, सबसे पहले महंगाई का खात्मा है, सबसे पहले। सर आप क्या कहेंगे इस इकदाम को? इसी बारे में ये बात भाई की बात से ये कहूँगा कि आपने कहा था इंटरनेट की फास्ट हो जाएगी। हाँ, फिर ये होगा कि कारोबार को, दुकानें, कारोबार बंद करना पड़ेगा, फिर हमें ऑनलाइन या इंटरनेट के ज़रिए सारा काम करना पड़ेगा, घर बैठ के हमें काम करना पड़ेगा। तो यही फैसिलिटीज़ हो सकती है। यानी कि ये इकदाम अच्छा नहीं है। ये एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट पे ज़्यादा बिजनेस भी तो करना है ना, बिजनेस भी तो है ना। हाँ, फिर ये होगा कि ऑनलाइन जो हमारा सारा काम चल रहा है, जैसे आप फॉरेन कंट्री में चल रहा है, यूरोप कंट्री में चल रहा है, उस हिसाब से फिर हमारा काम होना चाहिए। और अगर फिर वो फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास है नहीं, आप ऑनलाइन 5G ले लें या कुछ भी चीज़ ले लें, हमारे पास 15 मिनट बाद 1 घंटा का अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं इंटरनेट, हमारा 5 मिनट के लिए स्टॉप ज़रूर होता है नेट, कि नहीं होता। आप इस चीज़ से सहमत आप भी कर सकते हैं। और आगे अब ये जो आपने ये जो बताया है आपने, अगर इसके ज़रिए ये क्या होता है 1 घंटे के अंदर, आगे सर्विस क्या आती है इनकी, या ये कामयाब होता है, अभी तो सिर्फ किया गया आज, ये अभी क्या प्रोग्राम इसके में सक्सेस होता है या नहीं होता, उसके बारे में आगे पता चलेगा, क्योंकि आज तो सिर्फ हुआ एक्शन। भाई मुझे ये बताएं कि पहला सियारा पाकिस्तान का कामयाब हुआ खिला में जाकर, अब दूसरा सियारा वो भी पहुंच चुका है और उसके ज़रिए इंटरनेट की जो सर्विस है वो तेज़ हो जाएगी। ये इकदाम गवर्नमेंट का अच्छा है? जी सर, मैं तो मानता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है। इसमें हमें आईटी का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। अब तो लेटेस्ट दौर है, आने वाले दिनों में जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है जो अभी आईटी की तरफ जा रही है, तो उनका तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो रोशन मुस्तकबिल होगा। अब हमें जिस चीज़ की दिक्कत आ रही है, मे भी कि आने वाले दिनों में यंग जनरेशन जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी। कितना फ़ायदा उठाए इसी? आप देखें, अब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ओवरऑल जितना भी नेटवर्किंग है वो ऑनलाइन हो रही है, तो मे बी कि अगर एक चीज़ से छोड़ें, बाकी इंटरनेट का फ़ायदा तो हर एक बंदे को होता है। आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करें नाकाम हो जाता है तो फिर? सर ये तो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट जो चाहती है, मे बी कि उनका डिसीजन अच्छा होगा बुरा होगा, ये तो गवर्नमेंट के फैसले हैं। ये जो पैसा लगा है आपका और मेरा, अरबों खरबों रुपए, वो कहाँ जाएंगे फिर? सर पैसा तो ज़ाहिर बात है, एक चीज़ पे रिस्क लेना पड़ता है। आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें रिस्क लेते हैं, मैं बिज़नेस करूँगा तो उसमें रिस्क लूँगा। अब गवर्नमेंट ने ये बिज़नेस किया है, अब जहाँ पे इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, इतने टैक्सेस, इतनी वो कर्जा, वो IMF के, तो व्हाटएवर ये भी इकदाम होगा तो मे बी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर मुझे बताएं, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट सर्विस तेज़ होगी या नहीं होगी? इंटरनेट सर्विस तेज़ी होगी, जैसा कि सियारा गया है खला के अंदर, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आईटी बहुत तरक्की करेगी। ठीक है नाज़रीन, और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, एक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं, लगता है कि आईटी का काम ही करते हैं, ऐसा ही है? हाँ जी, आईटी का काम है। तो ये जो दूसरा सियारा खला में पहुंचा दिया गया है, ये कितना कारआमद हो? ये तो अभी एक्सपेरिमेंट ही है, अब ये तो पहुंचने के बाद ही आइडिया लगेगा क्या है तो क्या नहीं होता। अभी फिलहाल तो एक्सपेरिमेंट ही है, देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। सर्विस तेज़ होगी अगर पहुंच भी जाए, कामयाब हो भी जाए? डेफिनेटली अगर पहुंच जाता है और कामयाब होता है एक्सपेरिमेंट, फिर तो डेफिनेटली तेज़ होगी। अच्छा इकदाम है। हाँ जी बिल्कुल। मुबारक हो आपको, दूसरा सियारा पाकिस्तान का खिला में पहुंच गया है, ठीक है। उसके ज़रिए इंटरनेट की सर्विस तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, आप खुला खेलेंगे आप इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। आप अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा दूसरा सियारा जो है वो चला गया है चाँद के ऊपर, तो इसके लिए सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्र है। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात में मज़ीद बेहतरी करे और हम मज़ीद तरक्की करें। और इंटरनेट की जो आपने कहा कि मज़ीद बेहतरी होगी, चलें उसके लिए आवाम को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि आईटी का दौर है, इसमें इंटरनेट की स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी वजह से तमाम लोगों को, आईटी के लोगों को भी और तमाम लोगों को, तो हम दूसरी लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यूरोप के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर फ़र्ज़ करें ये जो बड़ा इकदाम किया है और काफ़ी पैसा भी लग चुका है, ख़राब हो जाता है, कोई फ़नी ख़राबी आ जाती है, नाकाम हो जाता है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, उसका क्या हाल होगा? कोई बात नहीं, नाकामी और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, और इस नाकामी के डर से इंसान को तरक्की का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो पैसे कोई बात नहीं, पैसे आने जाने वाली चीज़ हैं, पैसे लगेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। हम यही सोचते रहेंगे हमारा नुकसान हो गया तो हम तरक्की कैसे करेंगे। किसी भी काम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद ही उसकी तरक्की का राज या उसका नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में ही पता लगता है। तो कोई बात नहीं, पैसे इंशाल्लाह अल्लाह देगा और अल्लाह हमें तरक्की दे, हमारे मुल्क को तरक्की दे, मज़ीद कामयाबियाँ समेटें, यही हमारा अज़म होना चाहिए, ना कि नाकामी के बारे में सोचते रहें। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।